अच्छा, एक संविधान की बात आपने की। राहुल गांधी लगातार कैंपेन में संविधान दिखाते रहे, तो क्या ये जो संविधान बदल दिया जाएगा, इस नैरेटिव को सबसे मजबूती से विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने ही पेश किया और एक एक चुनाव को जो कि लग रहा था कि मोदी सरकार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से आएगी, उसको कम से कम 240 पर रोक इसमें दिया? कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसको हमारे यहाँ लोग स्वीकार नहीं करते हैं कि उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ जो एक पैरेलल विचारधारा को खड़ा करने की जो कोशिश थी, जिसको लेके कंफ्यूजन था कि क्या करें, सेकुलरिज्म में बात करें ना बात करें, माइनॉरिटीज के बारे में बात करें ना बात करें, क्या करें। मुझे लगता है कि 2024 तक आते आते, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा तक आते आते राहुल गांधी के दिमाग में क्लैरिटी आ गई थी कि हमें विचारधारा के स्तर पर ही हम नरेंद्र मोदी और आरएसएस से लड़ सकते हैं और उसके बरक्स ये विचारधारा हो सकती है जिसमें सेकुलरिज्म, जिसमें सोशल जस्टिस और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये उसके तीन सबसे बड़े अवयव हैं। और जब आप इन तीनों अवयवों को अगर आप देखेंगे तो सेकुलरिज्म का मतलब हिंदुस्तान की जो माइनॉरिटीज़ हैं सोशल बेस के तौर पे, जब आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के पिछड़े और दलित, और जब आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं तो वो तमाम लिबरल तबका जो शायद राहुल गांधी को पसंद नहीं करता होगा, लेकिन वो ये जानता है कि अगर ये संविधान नहीं रहेगा तो फिर ये देश भी नहीं बचेगा। तो तीन, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सिर्फ कहने के शब्द नहीं है, बल्कि ये खास सामाजिक आधार को एड्रेस करने की कोशिश है और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के खिलाफ इनको मोबिलाइज करने की कोशिश है। और इसी वजह से 2024 के चुनाव में बीजेपी जो 240 पे आकर टिकी है, उसका बड़ा कारण है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बार बार कहता हूं, और अगर आप सीएसडीएस का सर्वे देखें तो कम से कम 20 से 25% दलितों और पिछड़ों का वोट बीजेपी से छिटका है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की कामयाबी है। मुझे लगता है कि जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं वो, उनके अंदर राष्ट्रीय सोच का भाव है, इसलिए वो अपने अपने क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, वहां पे लड़ाई अच्छी लड़ते हैं, लेकिन जब उस राष्ट्रीय परिदृश्य की बात होती है तो वो शायद उस तरीके की लड़ाई नहीं लड़ पाते और उनको लगता है कि हमारा गढ़ बचा रहे तो बहुत अच्छा है।